वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। देखो मैंने यहाँ पे आप लोगों के लिए क्वेश्चंस अपलोड किया है। आप लोग क्वेश्चन नंबर 12 को जल्दी से सॉल्व करो। अच्छा बच्चों, लास्ट दिन मैंने आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस दिया था घर में करने के लिए। उन क्वेश्चंस का भी डिस्कशन इसी क्लास में थोड़ी देर बाद होगा, ठीक है। पहले हम लोग ये क्वेश्चंस को कर लेते हैं। सर सी। अच्छा, बाकी लोग भी बताओ क्या आंसर। सर सी। सर सी तो लेकिन बी भी हो सकता है ना? अरे नहीं नहीं, 2 मिनट। सर सी। हाँ सी सी, बी होगा। नहीं होगा। हाँ सी। सी होगा इसका आंसर। इसमें किसी को डाउट है? आंसर होगा सी। जो मैंने अभी तक कॉन्सेप्ट बताया है उसको यूज करना है यहाँ पे। जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा खुद रिड्यूस होगा, ठीक है। तो ये सब देखना है तुमको। क्वेश्चन नंबर 13 बताओ। डी। हाँ सर डी। डी या बी बोल रहे हो? क्या बोल रहे हो? डी। डॉल। डॉल। हाँ डॉल है आंसर। इसमें किसी को दिक्कत है? दिक्कत नहीं है तो मैं आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो अच्छी बात है, तुम लोग अच्छे से कर रहे हो। सर वो जो आपने होमवर्क दिया था उसमें डाउट है। अरे तुम लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया जो मैंने अभी क्वेश्चन करा था अपलोड अभी? हाँ सर। हाँ सर। कल के क्वेश्चंस नहीं। की आंसर बता दीजिए। हाँ बता रहे, एक मिनट रुक जाओ, बता रहे हैं। क्वेश्चन नंबर बताओ। सर क्वेश्चन नंबर 41 में कंसंट्रेशन तो दिया ही नहीं है Mn2+ और इन सब का। क्वेश्चन H नंबर प्लस का तो 41 में हाँ H+ का तो pH से निकाल देंगे, लेकिन ये मैंगनीज के आयंस का दिया नहीं है। अच्छा वहां पे देखो जो तो MnO4 से अच्छा उसमें तुम्हें MnO4 एंड Mn2+ को इक्वल मानना पड़ेगा, ठीक है। MnO4 एंड Mn2+ को इक्वल मानना पड़ेगा। इक्वल मान के आंसर आ रहा है। सर अभी किया नहीं, वो डाउट था, उनका कंसंट्रेशन दिया नहीं था तो। हाँ वहां पे उन दोनों को इक्वल उनको इक्वल मानना पड़ेगा, हाँ ठीक है। क्योंकि यहाँ पे देखो ना किसका बात हो रहा है, स्टैंडर्ड पोटेंशियल का बात हो रहा है। तो सारे आयंस का तो 1 मोलर वो लेना पड़ेगा, MnO4 माइनस Mn2+ वो लेना पड़ेगा 1 मोलर, ठीक है। हाँ ठीक है।
हाँ तो आंसर की बताना है ना, आंसर की। कौन से क्वेश्चन से बताना आंसर की? 29 से। 29 ना। ट्वेंटी नाइन का है डी। उसके बाद कौन सा क्वेश्चन था? 34। 34 का डी। उसके बाद 38। 38 का ए। 39। 41 तक। 39 का ए। 41 का बी। सर उसके बाद 40 बताओ भी, 40 कौन सा? 40 भी है सर। 40 का बी। उसके बाद बोलो। 42 42। 42 का ए। उसके बाद 43, 43 का डी। उसके बाद 44, सी। उसके बाद 46, 46। 46 का डी। उसके बाद 49, बी। उसके बाद सर 2 मिनट। 50। 50 का है सी। उसके बाद इतने ही और थे। नहीं है। हाँ इसमें से बता कोई कौन सा क्वेश्चन बताना है मुझे। हाँ सर 2 मिनट। 42 42। सर 39 का बी ऑप्शन आ रहा था। तुम लोगों को क्या आ रहा है? 39। सर ऑप्शंस नहीं लिखे, क्या आ रहा था? 0.056 आ रहा था। हाँ हमारा भी वही आ रहा था। पॉजिटिव में नेगेटिव में? पॉजिटिव। नेगेटिव। हाँ नेगेटिव आ रहा था। नेगेटिव होगा वो। और जा देखो अच्छे से कैलकुलेशन करना। हाँ सर ठीक है। हाँ समझ गए। अब कौन सा क्वेश्चन बताना है? 42। सर हाँ हेलो। हाँ सर 42। ओ अच्छा 42 में शायद कुछ गड़बड़ है, मैंने पहले भी देखा था। रुक जा। सर वो आंसर की 1 मिनट और दिखा दीजिए एक बार। हाँ सर 42। ई नॉट ये दिया है। अगर इक्वेशन 3 को तुम कैसे ला सकते हो? बाय यूजिंग इक्वेशन 1 एंड 2। ये इक्वेशन 3 है। सेकंड वाले में इंटू 2 भी है, हाँ और उसको उल्टा कर देंगे फिर। तो सर 3 इक्वल टू 1 प्लस 2 हो जाएगा। नहीं सेकंड वाले में 2 तो ऐसे ही मतलब इक्वेशन तुम्हारा मेन ये है ना। ये तो इक्वेशन है, उसको 2 को 2 से मल्टीपल उन्होंने करके दिया आसानी से करने के लिए।
हाँ उसको उल्टा करके ऐड कर देंगे सर फर्स्ट वाले में, तो उसका पोटेंशियल भी साइन चेंज हो जाएगा। तो मुझे बताओ 3 इज इक्वल टू यहाँ पे क्या लिखेंगे? 1 minus 2। 1 minus 2 into 2. 1 माइनस 2 इंटू 2। 2 into 2। सबका यही होगा, बताओ हाँ या ना? हाँ हाँ सर। सर। Yes. हाँ। तो अब 3 इज इक्वल टू, अब इस रिएक्शन में कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है? 6। देखो एक Mn2 प्लस Mn में कन्वर्ट हुआ है नहीं हो रहा है? 6 कहां से हो रहा है भाई? हाँ नहीं नहीं, सॉरी सॉरी। एक Mn2 प्लस Mn में कन्वर्ट हुआ है और 2 Mn2 प्लस 4 हाँ। 2 Mn प्लस 3 में कन्वर्ट हुआ है। 4 का भी नहीं, 2 का ट्रांसफर हो रहा है। अरे Mn2 प्लस Mn कितना हुआ ट्रांसफर? 2 हुआ ना? हाँ 2 का 2 हुआ। Mn2 हाँ प्लस प्लस 4 ये प्लस 3 कितना हुआ? 2 का ट्रांसफर हो रहा है। तो -2 इंटू F इंटू वो E3 लिख देते हैं इसको। एक मिनट रुक जाओ। तो अब 1 इज इक्वल टू ये हो जाएगा -2 इंटू एफ इंटू इसका कितना दिया वैल्यू? -1.18। ठीक है, -2 इंटू माइनस इसमें ट्रांसफर हुआ एक 1 इंटू एफ इंटू 1.51। अब मुझे बस E3 कितना आ रहा है बताओ, करके बताओ थोड़ा। सर वो 1.51 में 2 नहीं लगाया था, अब आ जाएगा। वाह, बाकी लोग बताओ कितना आ रहा है? ये E3 का वैल्यू कितना आ रहा है? E3 का वैल्यू जहां तक मुझे लग रहा है नेगेटिव में आएगा शायद। ये जल्दी बताओ, बहुत देर से तुम लोग चुप हो। 2 मिनट। लो, E3 आएगा -2.69। ठीक है, हाँ सर तो -2.69। -2 माइनस है तो नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। तो मैंने अभी ऑप्शन तुम लोगों को क्या बताया था? 42 का ए, तो ए ही होगा और क्या? माइनस आ रहा है, E3 माइनस आ रहा है, पोटेंशियल माइनस आ रहा है, तो डेल्टा जी क्या होगा? डेल्टा जी आपका पॉजिटिव होगा, मतलब नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। ठीक है, उसके बाद बताओ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? डाउट? हेलो, अरे नेक्स्ट कोई डाउट है बताओ।
चुपचाप बैठे रहते हैं लोग। उसके बाद नहीं है सर। नहीं है सर। हाँ। ये वाला क्वेश्चन करो, क्वेश्चन नंबर 1। सर दिख नहीं रहा। ये किसी को नहीं दिख रहा? दिख गया सर। अब दिख रहा है। सर सी आ रहा है। एक मिनट, एक बात।
आगे आंसर। सर बी आ रहा है। बाकी लोगों का क्या आंसर आ रहा है? हाँ सर बी। सबका बी आ रहा है क्या? जल्दी बताओ। सर बी। हाँ सर बी। हम्म। हाँ आंसर बी है। ठीक है, इसको बताओ करके देना है क्या किसी को? सर नहीं आया आंसर। जोर से बोलो। सर आंसर नहीं आया। तुम कौन बोल रहे हो? साहिल? हेलो? यस सर। ये तुम में से किसी ने अच्छे से किया इस क्वेश्चन को? तुम में से किसी ने अच्छे से लिखा है कॉपी में? सर रफ में किया है अभी। ये सौम्य, सर हमें खुद नहीं समझ में आ रहा है। तुम अच्छे से करके साहिल को भेजना, ठीक है? देखो यहाँ पे साहिल क्या करना पड़ेगा, ओवरऑल रिएक्शन क्या लिखना पड़ेगा बताओ। यहाँ पे ओवरऑल रिएक्शन क्या होगा बताओ साहिल? साहिल चुप मत रहो, बताओ ओवरऑल रिएक्शन क्या होगा। ये वो क्लास में है या नहीं देखो तो तनिष्क। Zn प्लस Fe2 प्लस Zn2 प्लस Fe। हाँ अच्छा, यहाँ पे जो ईएमएफ का ईएमएफ दिया है उसको तुम लोगों ने ई नॉट सेल माना है ना? तुम लोगों ने इसको क्या माना है? ईएमएफ को तो ई सेल मानते हैं। हाँ ई सेल माना है, तो कैसे किया सर बताओ। ई नॉट सेल की वैल्यू निकाली। ई नॉट सेल का वैल्यू कहाँ से निकाला है? फॉर्मूला में पुट करके। कौन सा फॉर्मूला? ई सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस वो जो नर्स इक्वेशन वाला। नहीं, तो ई नॉट सेल कहाँ से निकाला है तुम लोगों ने? सर एक और ऐसा क्वेश्चन था, ईएमएफ को ही ई सेल मानते हैं ना अपन, जो आपने होमवर्क दिया था उसमें भी था। हाँ सर। अच्छा अच्छा, हाँ यहाँ पर सब डेटा तो दिया है, ठीक है, हाँ डेटा दिया है सब इसमें। तो ऐसा हो जाएगा नॉन इक्वेशन। तो ई सेल दिया है, ई सेल का वैल्यू दिया है, Zn2 प्लस का कॉन्सेंट्रेशन दिया है, Fe2 प्लस का कॉन्सेंट्रेशन दिया है, ठीक है? तो सारे डेटा पुट कर दो, उसके बाद ई नॉट सेल निकालो। अब ई नॉट सेल एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बीच में क्या रिलेशन होता है बताओ जल्दी से। सो वो तो अपन डायरेक्टली इसको जीरो पुट कर सकते हैं ना, इस जब ये इक्विलिब्रियम पे होगा तब ई सेल जीरो हो जाएगा। हाँ जीरो हो जाएगा तो पर अब वो डेल्टा जी इक्वल टू आर टी एल एन क्यू बाय के से नहीं कर सकते? उसी से तो हाँ करना सर है। उससे भी कर सकते हैं। डेल्टा जी नॉट इज इक्वल्स टू माइनस आर टी एल एन के इक्विलिब्रियम। मैंने एक डायरेक्ट फार्मूला बता दिया था ना, ई नॉट सेल एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का डायरेक्ट फार्मूला बताया था, उसको याद रखना ना, बार बार एग्जाम में थोड़ी ऐसे ही करोगे। ये बताया था फार्मूला, ई नॉट इज इक्वल्स टू 0.0591 अपॉन एन
लॉग के, ठीक है। तो साइड तुम यहां से निकालोगे, ई नॉट सेल निकालोगे, तो ई नॉट सेल यहाँ पुट कर दोगे, यहाँ पे एन का वैल्यू पुट करोगे तो तुम्हारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 बताओ। 51 मल्टीपल करेक्ट है, ठीक है, मल्टीपल करेक्ट। डी होगा। और बताओ, मल्टीपल है, मल्टीपल। और बी। हो गया, नहीं है कुछ? और सर ए। ए बी और डी डॉल। बाकी लोगों का ये आंसर आ रहा है क्या? हाँ सर। एक मिनट। सर एक मिनट। सबका आ रहा है आंसर एबीडी? किसी को अगर डाउट है जल्दी बता दूंगा। फिफ्टीन का आंसर है ए बी डी। अगर किसी को डाउट है जल्दी बता दूंगा। डाउट। यहाँ पे रिडक्शन ऑफ NO3 माइनस इन aqueous सॉल्यूशन पोटेंशियल दिया इतना, ठीक है। बाकी सबका रिडक्शन पोटेंशियल ये दिया है। द पेयर्स ऑफ मेटल दैट is are oxidized by NO3, मतलब NO3 मेटल्स को करेगा ऑक्सीडाइज, मतलब NO3 का खुद का क्या होगा? रिडक्शन होगा। तो पेयर्स ऑफ मेटल दैट इज और ऑक्सीडाइज्ड बाय NO3, तो NO3 करेगा ऑक्सीडेशन, तो NO3 का खुद का क्या होगा? खुद का होगा रिडक्शन। अगर NO3 का खुद का रिडक्शन हो रहा है तो हमें ऐसा रिएक्शन ढूंढना है जिनमें मेटल का रिडक्शन पोटेंशियल NO3 माइनस से कम है। यहाँ पे NO3 माइनस का रिडक्शन होगा तो हमें ऐसा मेटल ढूंढना है जिनका रिडक्शन पोटेंशियल NO3 माइनस से कम है। तो ऐसा कौन कौन सा है? ऐसा तुम्हारा है ये तो होगा वेनाडियम होगा, ये होगा, और आपका हो जाएगा ये, ठीक है। सिर्फ गोल्ड वाला नहीं होगा, बाकी सब कुछ हो जाएगा। तो वेनाडियम प्लस वेनाडियम मर्क्यूरी होगा, उसके बाद मर्क्यूरी आयरन होगा, आयरन वेनाडियम होगा, लेकिन आयरन गोल्ड नहीं होगा, ठीक है। पूरे चैप्टर में कॉन्सेप्ट एक ही है, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा उसका होगा रिडक्शन और दूसरे का होगा ऑक्सीडेशन। अरे क्वेश्चन नंबर 16 बताओ, इसका क्या आंसर होगा? सर ए और सी।
ए यहाँ पर रेजिस्टेंस दिया, इट इज नॉट स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ओह अच्छा सर ए और ये नहीं होगा क्या, ये तो आप तक पढ़ सर रहे हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, तो ये में बी से पढ़ तो रहे हैं हम लोग, पोटेंशियल ई पढ़ रहे हैं, तो ये तो क्या है, वो तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है ना। यार तो ये हो गया। इन क्वेश्चंस को लिख लेना कॉपी में, ठीक है। ऐसा नहीं क्वेश्चन का आंसर आ गया तो चलो नहीं लिखना है, क्वेश्चन को लिखना है क्लास कॉपी में। इसके बाद हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है कॉन्सेंट्रेशन सेल। देखो जनरली हम लोग कैथोड एनोड कैसे करते हैं सिलेक्ट, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा वो होगा कैथोड, मतलब जिसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा वो होगा कैथोड, और जिसका कम है वो होगा एनोड, ठीक है। अब देखो सेल काम करेगा या नहीं, सेल काम करेगा नहीं, वो एक्चुअली में डिपेंड करता है ई सेल के ऊपर, ठीक है। ई सेल अगर पॉजिटिव होगा तो सेल काम करेगा। अब देखो ई सेल आपका इनॉट सेल के ऊपर भी डिपेंड करता है एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयंस के ऊपर भी डिपेंड करता है। ई सेल आपका इनॉट सेल के ऊपर भी डिपेंड करता है एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयंस के ऊपर भी डिपेंड करता है। कॉन्सेंट्रेशन सेल में क्या होगा, कॉन्सेंट्रेशन सेल में एनोड एंड कैथोड को हम लेंगे सेम, एनोड एंड कैथोड composed by same electrode। अगर सेम इलेक्ट्रोड है तो इनॉट सेल क्या होगा, बताओ समय बताओ। सर तनिष्क एंटर नहीं कर पा रहा है। उसको मैं कोशिश कर रहा हूँ, नहीं हो रहा है, उसको बोलो हम तो रिकॉर्ड लेक्चर देखने के लिए। अब बताओ इनॉट सेल क्या होगा यहाँ पे बताओ, अगर कैथोड एनोड सेम है तो इनॉट सेल क्या होगा। सर 0। इनॉट सेल 0 होगा, ठीक है। मैं यहाँ पे इनॉट सेल का बात कर रहा हूँ, ई सेल का बात नहीं कर रहा हूँ, इनॉट सेल का बात कर रहा हूँ। तो कॉन्सेंट्रेशन सेल में एनोड एंड कैथोड हम लेंगे सेम, तो कॉन्सेंट्रेशन सेल में इनॉट सेल आपका होता है 0। अब कॉन्सेंट्रेशन का मीनिंग क्या है, हमें यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट का कॉन्सेंट्रेशन चेंज करना है, इलेक्ट्रोड का कॉन्सेंट्रेशन चेंज करना है, ये सब देखना है। कॉन्सेंट्रेशन चेंज करके हमें ई सेल ग्रेटर देन 0 लाना है, ठीक है। अब कॉन्सेंट्रेशन सेल दो टाइप का होता है, एक होता है आपका इलेक्ट्रोलाइट कॉन्सेंट्रेशन सेल, दूसरा आपका है इलेक्ट्रोड कॉन्सेंट्रेशन सेल। इसका ले लो तुम लोग स्क्रीनशॉट। तो सबसे पहले हम देखेंगे इलेक्ट्रोलाइट कॉन्सेंट्रेशन सेल। देखो मैंने क्या किया है, ऐसा लिया इलेक्ट्रोड, ये एनोड का कॉन्सेंट्रेशन है, सॉल्ट ब्रिज है, कैथोड एनोड तो सेम है। कैथोड एनोड में जो इलेक्ट्रोलाइट होगा या जो M+ होगा उसका हम कॉन्सेंट्रेशन को चेंज करेंगे।
So this is the cell representation of electrolyte concentration cell. इलेक्ट्रोड सेम है, जस्ट हमने concentration को चेंज किया है, ठीक है। M प्लस को हमने चेंज किया है कैथोड एंड एनोड के अंदर। अब देखो इसके लिए अगर मैं नंस्ट इक्वेशन लिखता हूं क्या होगा, अच्छा पहले रिएक्शन लिख लेते हैं। M से M प्लस एनोड, ये एनोड का रिएक्शन हो गया, कैथोड में होगा ऐसा, ठीक है। अब ओवरऑल रिएक्शन लिखना है, देखो ये तो सॉलिड है तो इसको लेने का कोई जरूरत नहीं है, तो ये हो जाएगा ऐसा, एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो नंस्ट इक्वेशन अगर लिखेंगे ई सेल इज इक्वल टू इनॉट सेल का वैल्यू यहाँ पे 0 है, माइनस 0.0591 और यहाँ पे n का वैल्यू तो 1 है, तो मैं यहाँ पे जनरल लिख रहा हूँ, n लिख रहा हूँ अभी, log concentration in anode अपॉन concentration in cathode। और यहाँ पे concentration का मीनिंग क्या है, concentration of the ions, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ई सेल कब पॉजिटिव होगा, ई सेल को पॉजिटिव होने के लिए concentration of anode अपॉन concentration of cathode ये लेस देन 1 होना पड़ेगा या ग्रेटर देन 1 होना पड़ेगा। ई सेल ग्रेटर देन 0 कब होगा, जब ये लॉग ये पूरा वाला पार्ट नेगेटिव होगा, मतलब एनोड अपॉन कैथोड लेस देन 1 होगा, है या ना? नहीं है समझ में क्या बोल रहा हूँ? आ गया सर। तो ये लेस देन 1 होना चाहिए, मतलब कैथोड में जो आयन होगा उसका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होना चाहिए ऐसे केस में, इलेक्ट्रोलाइट कॉन्सेंट्रेशन सेल में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसका ले लो स्क्रीनशॉट। एक एग्जांपल और एक देख लो। देखो यहाँ पे मैंने दोनों जगह पे लिया, मतलब कैथोड एनोड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है। अब देखो कॉन्सेंट्रेशन चेंज H+ का हो सकता है, H2 का भी हो सकता है, लेकिन मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, इलेक्ट्रोलाइट कॉन्सेंट्रेशन सेल का एग्जांपल दे रहा हूँ। तो H+ का कॉन्सेंट्रेशन को चेंज कर रहे हैं, H2 का यहाँ पे 1 atm 1 बार मान लो, इन दोनों को मैंने सेम रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर भी अगर तुम लिखोगे, यहाँ पर भी तुम नंस्ट इक्वेशन लिख सकते हो, ई सेल ग्रेटर देन 0 होने के लिए C2 शुड बी ग्रेटर देन C1, ठीक है। किसी को दिक्कत है इसमें, जल्दी बताओ। अच्छा मान लो अगर यहाँ पे इस जगह पे OH लिखा है, OH माइनस, पूरा ही यहाँ पे मैंने H+ को हटा के OH माइनस कर दिया है, तब तुम्हें क्या करना पड़ेगा, देखो OH माइनस का मतलब होता है H+ भी है, तो ये कॉन्सेंट्रेशन सेल भी होगा, ठीक है। OH माइनस का मतलब आपका H+ भी है, H+ इंटू OH माइनस आपका होता है 10⁻14। अगर एग्जाम में ऐसा लिखा है, मतलब बेस एक साइड में एसिड दिया, एक साइड में बेस दिया है,
उसका मतलब भी आपका हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड ही होगा, ठीक है। और यहाँ पे H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, H प्लस इंटू OH माइनस इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस 14, तो H प्लस हो जाएगा यहाँ पे 10 टू द पावर माइनस 14 अपॉन C2, ऐसे करके करोगे, ठीक है। इसमें किसी को दिक्कत, जल्दी बताओ। चलो ठीक है, इसका ले लो स्क्रीनशॉट तुम लोग। तनिष्क को बोलो अब एंट्री लेने की जरूरत नहीं है, सर भेज देंगे लेक्चर फालतू में अभी। इसके बाद है इलेक्ट्रोड कॉन्सेंट्रेशन सेल। इलेक्ट्रोड कॉन्सेंट्रेशन सेल, इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रोड को हम चेंज करेंगे, इलेक्ट्रोड का कॉन्सेंट्रेशन हम चेंज करेंगे। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोड अगर सॉलिड होगा तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन अगर मैं लेता हूं हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, तो वहां पे तो जो इलेक्ट्रोड है हाइड्रोजन गैस है, उसके लिए हम कॉन्सेंट्रेशन या प्रेशर वगैरह चेंज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे ऐसा एग्जांपल ले रहा हूँ, ये हाइड्रोजन वाला एग्जांपल ले रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखो H प्लस इन एनोड, H प्लस इन कैथोड, इनका कॉन्सेंट्रेशन सेम है, लेकिन प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन गैस इन एनोड एंड प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन गैस इन कैथोड अलग अलग है, ठीक है। अच्छा देखो, आयंस का कॉन्सेंट्रेशन दोनों जगह पे सेम है, तो हमें यहाँ पे सॉल्ट ब्रिज यूज करने का कोई जरूरत नहीं है। तो मैं डायरेक्ट ऐसे लिख दूंगा, सॉल्ट ब्रिज हटा के H प्लस एक्वा और कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे C। तो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रोड कॉन्सेंट्रेशन सेल। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, ओवरऑल रिएक्शन लिखना है। पहले एनोड का रिएक्शन लिख लो, H2 से ये हुआ, कैथोड में क्या हुआ, कैथोड में 2H प्लस से H2 ऐसा। अब ये दोनों तो कट जाएंगे, तो H2 ऐसा होगा। तो अब यहाँ पे E सेल इज इक्वल टू मैं लिख पाऊंगा 0 माइनस 0.059। यहाँ पे N का वैल्यू कितना होगा, 2 ले लेंगे यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे ये आपका हो जाएगा log PC अपॉन PA। तो E सेल पॉजिटिव होने के लिए PC अपॉन PA ग्रेटर देन 1 या लेस देन 1 होना पड़ेगा, लेस देन 1 होना पड़ेगा। मतलब कैथोड का प्रेशर एनोड के प्रेशर से कम है। उसमें क्या हो रहा था, कैथोड का आयन का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो रहा था, यहाँ पे कैथोड का प्रेशर कम हो रहा है। तो ध्यान रखना है, कॉन्फ्यूज मत होना। इलेक्ट्रोलाइट कॉन्सेंट्रेशन वाले केस में कैथोड में आयन का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, और इलेक्ट्रोड वाले केस में एनोड में प्रेशर ज्यादा है। ठीक है,
अगर H प्लस भी चेंज हो रहा है, H2 भी दोनों एक साथ चेंज हो रहा है, उसके लिए भी तुम नॉन इक्वेशन लिख के कर लोगे। अभी क्वेश्चन में ऐसा भी हो सकता है H प्लस H2 दोनों चेंज हो रहा है, तो उसके लिए तुम नॉन इक्वेशन को लिख सकते हो। ठीक है, अगर नॉन इक्वेशन अगर ओवरऑल रिएक्शन लिख पाओगे तो नॉन इक्वेशन हो जाएगा, और नॉन इक्वेशन से तुम्हारा आंसर वगैरह आ जाएगा। ठीक है, अभी तक मैंने क्या किया है, एक बार इलेक्ट्रोलाइट कॉन्सेंट्रेशन सेल में इलेक्ट्रोलाइट को चेंज किया, इलेक्ट्रोड को कांस्टेंट रखा है। सेकेंड केस में इलेक्ट्रोलाइट को मैंने कांस्टेंट रखा है, लेकिन इलेक्ट्रोड को चेंज किया है। अब ऐसा केस हो सकता है जब दोनों चेंज हो जाएगा। ठीक है, इसका ले लो तुम लोग स्क्रीनशॉट। तो मैं आज का क्लास यहीं पे खत्म करता हूं। थैंक यू, बाय।